Welcome to Neutral by Hira and Rajab. अस्सलाम वालेकुम। आलमी सियासत में इस वक्त बड़े ही दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। इस वक्त रूस ने अमेरिका पर स्ट्राइक करने का फैसला किया है ग्रीनलैंड का मामला, जो कि अमेरिका और यूरोप की मच अवेटेड डिवोर्स का एक वाहिद और सबसे बड़ा मुहरिक बनने जा रहा है, और उसके साथ ही साथ इससे नेटो के वजूद को भी खतरा है। तो जाहिर बात है ये एक अपॉर्चुनिटी है रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। यूरोप में 2 जंगें और उन 2 जंगों में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वही दरख्वास्त जो इससे पहले कुछ पॉडकास्ट में आपके सामने रखी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अब इस सिचुएशन के अंदर बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और जाहिर बात है कि इस वक्त रशिया जिस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है, चाइना जिस तरह से, अभी हमने देखा कि ईरान, वहां पर पहले रशिया और बेलारूस से कुछ कार्गो तैयारे गए, और अब चाइना से दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं वो पहुंचे हैं इन द लास्ट 48 आवर्स ईरान। और इस ईरान की मुमकिना जंग का शायद मंजरनामा अब तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इवन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल्स जो हैं उनकी बात हो रही है। और क्या ईरान बड़ा सरप्राइज दे सकता है विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड चाइना? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। देखें, इसी तरह से प्रॉक्सीज और जंगें और दीगर चीजें होती हैं, आलमी ताकतों की जंगें होती हैं। अब रशिया यूक्रेन जंग में यूरोप क्यों इन्वॉल्व हुआ? इसीलिए हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरह से इस सिनारियो में रशिया ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, और रशिया के अपने इखबार के, बल्कि अब बीबीसी ये कहने पे मजबूर हो गया कि रशिया चाहता है। ट्रम्प तो ये कह रहा है ना कि ग्रीनलैंड पर रूस या फिर चीन कब्जा कर लेंगे, इसलिए मैंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है। ट्रम्प तो ये कह रहा है, लेकिन रशिया कह रहा है कि भाई बिल्कुल ट्रम्प को कब्जा कर लेना चाहिए ग्रीनलैंड पर, और अगर ट्रम्प ने कब्जा ना किया तो ट्रम्प की सियासत खत्म हो जाएगी। ये रशिया क्यों कह रहा है? क्योंकि रशिया इस सब के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है उसे भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के जंगी तैयारे जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि अमेरिकी जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पर पहुंचेंगे। दिफाई इदारे के मुताबिक ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी इस मंसूबाबंदी से आगाह कर दिया गया है। और ये जो इदारा है दिफाई इदारा, उसका कहना है कि अमेरिकी तैयारों की नई खेप पहुंचाने में डेनमार्क हुकूमत से अमेरिका हमाहंग है। अमेरिकी फोर्सेस ने जरूरी सफारती इजाजतनामे हासिल किए हैं, और इस सब के अंदर याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। तो उस मुआहदे के तहत अमेरिका का एक बेस जो है वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड के मकाम के ऊपर है, और माहिदे के तहत अमेरिका ने ग्रीनलैंड को मुमकिन जारहियत से बचाने का अज़म किया था, जबकि अमेरिका और कनाडा ने 58 में सरद जंग के आगाज पर दिफाई मुआहिदे नॉरॉड पर दस्तखत किए थे। नॉरॉड का बुनियादी मकसद बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग की बरवक्त इत्तला देना है। ये जो इदारा है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। अब ये जो चीजें आ रही हैं उस सब के अंदर ट्रंप ने टैरिफ्स लगाने की बात कर दी है उन यूरोपियन ममालिक के ऊपर जिन्होंने वहां पर अपने फौजी भेजे, कि कल को अगर अमेरिका वो अलामती तौर पे ही भेजे फौजी, चंद इंगलियों पे गिन सकते हैं आप उन्हें, लेकिन वो अलामती तौर पर यूरोपियन ममालिक ने अपने फौजी ग्रीनलैंड भेजे हैं और मुमकिन एक अमेरिकी जारहियत से बचाने के लिए भेजे। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, यूरोप उसके सामने डट गया। अब यूरोपियन ममालिक ने अमेरिकी सदर की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी वजीर आजम ने इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दिया है। बरतानिया की वजीर खारजा ने कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यूरोप ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। डेनमार्क के वजीर खारजा ने भी वाजे किया कि सदर ट्रंप धमकियों के जरिए ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने साथ ही खबरदार किया ग्रीनलैंड पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई नेटो के खात्मे का सबब बन सकती है। इट वुड बी द एंड ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसके तहत ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो बनी, जो सबसे बड़ी वेस्ट की ताकत है। आज अगर रशिया अगर आज दीगर ममालिक की तरफ, रोमानिया की तरफ नहीं बढ़ता, वो क्यों नहीं बढ़ता? वो उस नेटो की वजह से नहीं बढ़ता ना, क्योंकि अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल वेल, तो ये नेटो के खात्मे का बाइस बन सकता है। फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया था। यूरोपीय रद्दअमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया है, और इस सब के अंदर डिविस, स्विट्जरलैंड के अंदर भी इस वक्त बड़ी चीजें चल रही हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ ज्यादा जो है वो
ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب رشیا جو ہے اس نے گرین لینڈ کی ٹینشنز کے اوپر ایک بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یورپ از ایٹ اے ٹوٹل لاس. یورپ جو ہے وہ اس سب کے اندر ہارے گا, اور یاد رکھیے گا کہ یورپ جو ہے رشیا کا پھڈا مین اسی سے ہے. اب رشیا کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی آر واچنگ what is happening in Greenland. گرین لینڈ میں جو بھی ہو رہا ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رشیا یا چائنا جو ہے وہ گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کریں. بٹ جسٹ لائک گرین لینڈ از امپورٹنٹ فار یو ایس سیکورٹی, کرائمیا از امپورٹنٹ فار رشیاز سیکورٹی. یہ کرائمیا وہ علاقہ ہے جو اس روس یوکرین جنگ سے پہلے ہی یوکرین سے انیکس کر لیا تھا رشیا نے, اور الگ کر لیا, اور اس پر رشیا کا کنٹرول ہے. تو انہوں نے ایک تو اپنے کریمیا کی جو انیکسیشن ہے اسے جسٹیفائی کر دیا کہ بھئی امریکہ جو کرنے جا رہا ہے اسی طرز پہ کرنے جا رہا ہے نا جو ہم نے کیا. سیکنڈلی انہوں نے اس کی مکمل طور پہ مخالفت نہیں کی. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اب اس سب کے اندر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ روس کے ایک سرکاری اخبار نے حیران کن مضمون شائع کیا جس میں ٹرمپ کی اس معاملے میں تعریف کی گئی, گرین لینڈ والے معاملے پر, اور یورپین رہنماؤں پر تنقید کی گئی جو گرین لینڈ پر قبضے کی مخالفت کر رہے ہیں. سرکاری اخبار میں مصنف نے لکھا کہ امریکی صدر کی تاریخی پیش رفت کے راستے میں کوپن ہیگن کی ضد اور یورپی ممالک کی جھوٹی یکجہتی ہڑے آ رہی ہے. وہ یورپی ممالک جن میں تو امریکہ کے نام نہاد دوست برطانیہ اور فرانس بھی شامل ہیں. روسی اخبار نے اسے گریٹسٹ ڈیل قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر ٹرمپ 4 جولائی 2026 جب امریکہ اپنی آزادی کے 250 سال منائے گا, اگر اس وقت تک وہ گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کر لیتا ہے تو تاریخ میں ایک عظیم رہنما کے طور پر ان کو یاد رکھا جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. جتنا امریکہ میں غلامی کا خاتمہ یا نپولین کی جنگی فتوحات تھیں اس لیول پہ ٹرمپ چلا جائے گا. اب اس ساری صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ جس طرح سے اس چیز کو لے کر چل رہا ہے, روس نے بڑی دلچسپ امریکہ کے آگے ایک اسٹیٹمنٹ رکھ دی ہے, اور سرگئی لاوروف نے جو کہا ہے کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ جو کر رہے ہیں کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور یہی روسی اخبار اور روسی سرکاری میڈیا کہہ رہا ہے, بیکاز دے آر ایکچولی لوکنگ ایٹ این اپرچونٹی, اور اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے روس یورپ پہ چڑھ دوڑ سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, اور یہی اصل گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.